कुसुमपुर नामक गांव में संतोष नाम का एक अमीर परिवार का लड़का एक गरीब परिवार की लड़की मीरा से प्यार करता था। मीरा भी संतोष से प्यार करती थी। एक दिन संतोष घर जाकर अपनी माँ को मीरा के बारे में बताया और मीरा से शादी करने के बाद भी कहा। ये सुनकर सीता देवी ने कहा, क्या उस लड़की को? नहीं नहीं, मैंने तेरी शादी अपने दोस्त लीना की बेटी से तय करके रखा है। नहीं माँ, जिंदगी का इतना बड़ा फैसला तो मेरा ही है। ये फैसला कोई और नहीं ले सकता। मैं मीरा से ही शादी करूँगा। ये कहकर संतोष चला गया और कुछ दिन बाद संतोष मीरा को शादी करके घर लेकर आया। सीता देवी मजबूरन मीरा को मान लिया। संतोष ने मीरा को कहा, मीरा, नौकरी के लिए मुझे 2 साल शहर में जाना होगा। क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी? नहीं नहीं, अभी मैं तुम्हारे साथ चली जाऊंगी। तो इस परिवार का देखभाल कौन करेगा? तुम्हारे माँ का भी तो उम्र बढ़ रही है और तुम तो 2 साल बाद चली आओगे। मैं तुम्हारे इंतजार में रहूंगी। फिर संतोष नौकरी के लिए शहर चला गया। 2 साल बीत जाने के बाद संतोष अपने गांव लौट आया। घर लौटते ही संतोष अपने माँ को कहा, हाँ, मीरा को बुलाओ। इतने दिन बाद मैं घर लौट कर आया। मीरा तेरे जाने के बाद वो लड़की किसी दूसरे लड़के के साथ चले गए। क्या बोल रही हो माँ? आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो। जल्दी से मीरा को बुलाओ। मीरा सच में चले गए। तुझे अपने माँ पर यकीन नहीं है? नहीं, ये नहीं हो सकता। मीरा ऐसी लड़की नहीं है। ये कहते हुए संतोष अपने कमरे में चला गया। कुछ दिन बाद संतोष शीशे के सामने खड़े होकर अपने बाल संवार रहा था। तभी अचानक उसने शीशे में मीरा को देखा। संतोष ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था। वो तुरंत सीता देवी के पास आकर कहा, माँ, मैंने अभी मीरा को देखा, लेकिन फिर मैंने पीछे मुड़ कर देखा तो मीरा वहाँ पे नहीं थी। ये क्या हो रहा है माँ? क्या तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो? अरे बेटा, ये तेरे मन का भ्रम है। तू उससे अपने दिल के गहराई से प्यार करते थे, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आया। उसने तुझे धोखा देकर चला गया, इसलिए तू ये सब नहीं मान पा रहा है। लेकिन माँ, मैं सच में मीरा को देखा है। अरे सुन, तू उसे याद करना बंद कर। मैंने बात कर लिया है। लीना आंटी की बेटी के साथ तेरे शादी करवा दूंगी। देखना, तेरे ये सब भ्रम चला जाएगा। संतोष ये सब बात के बिना जवाब दिए कमरे में चला गया। तब वो मन ही मन कहा, शायद ये मेरा मन का भ्रम ही होगा। मीरा तो चली गई, वो कहाँ से आएगी? तब से संतोष अक्सर मीरा को इधर उधर देखता था, लेकिन उसने सोचा कि ये उनका मन का भ्रम ही होगा। एक दिन संतोष सो रहा था कि अचानक आधे रात को उसकी नींद टूट गया और उसने देखा कि मीरा उसके बगल में लेटे हुए है, लेकिन पलक झपकाते ही देखा मीरा नहीं है। तब ये बार बार मेरा भ्रम नहीं हो सकता। मैं हर रोज मीरा को अपने बगल में देखता रहता। जरूर इसके पीछे कोई बड़ा घटना है जो मुझे घर पर कोई नहीं बता रहा है। इसके समाधान मुझे ही करना पड़ेगा। अगले सुबह संतोष एक साधु के पास गया। कौन हो तुम? तुम्हें यहाँ क्या काम है? मैं बड़े संकट में आकर आपके पास आया हूँ। पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ अजीबो घटना हो रहा है। संतोष ने साधु को सारे बात खुल के बताया। समझ गया। तुम्हारे पास तुम्हारे पत्नी मीरा की कोई चीज है? हाँ, मीरा की ये अंगूठी हमेशा मेरे पास रहता है। ये लीजिए। जैसे ही साधु ने अंगूठी हाथ में लेकर मंत्र पढ़ना शुरू किया तो अचानक मीरा वहाँ प्रकट हो गई। मीरा, तुम कहाँ चली गई हो मुझे छोड़कर? माँ की बात मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था। तुम तो अब आ गई हो मीरा। अब तुम मेरे साथ घर चलो। घर तुम्हारे साथ? ऐसा और कभी नहीं हो सकता। मैं तो और इस दुनिया में ही नहीं हूँ।
तुम क्या पागल की तरह बात कर रही हो मीरा? हाँ, ये ही सच है। तुम शहर चले जाने के बाद तुम्हारी माँ घर का सारा काम मुझसे करवाती थी, और अगर मैं किसी काम में गलती कर देती तो उसने मुझे पीटती थी। मैं गरीब घर का लड़की थी, इसलिए मुझे बुरी बात कहती थी। तुझे मैं इस घर से निकाल दूंगा। संतोष को घर आने दो, उसे मैं मेरे पसंद का लड़की के साथ शादी करवाऊंगी। ये सब चलते चलते एक दिन मेरा तबीयत बहुत खराब हो गए थे, इसलिए कहा था कि मैं आज काम नहीं कर सकती। तभी माँ मुझे घर से चले जाने के लिए कह दिया था, लेकिन मैं चिल्लाकर कही थी कि मैं नहीं जाऊंगी और तुम घर आने के बाद मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। ये बात सुनकर तुम्हारे माँ और भाई एक साथ होकर मुझे दूध के साथ जहर मिलाकर पिला दिया था। फिर रात के अंधेरे पर मेरे लाश को फार्म हाउस के जमीन पर गाड़ दिया। फिर मैं इतने दिनों तक तुम्हारे इंतजार में थी कि कब तुम लौटोगे और मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। इसलिए इतने दिनों तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिला। आज मैं तुम्हें सब कुछ बता दिया। आज मुझे मुक्ति मिल गया। मैं जा रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। फिर संतोष रोते रोते जमीन पर बैठ गया। इसके बाद संतोष फार्म हाउस पर गया और जमीन के नीचे से उन्हें मीरा की लाश मिला। फिर घर जाकर कहा, माँ, मैं तुम दोनों का सारे बुरे बात जान चुका हूँ। तुम लोग इतने नीचे कैसे गिर सकते हो? छी, तुम दोनों को मेरे अपना भाई और माँ कहने से शर्म आ रहा है। देख बेटा, मैंने सब कुछ तेरे भलाई के लिए किया है। मैंने जो किया है उसके लिए मुझे माफ कर दे। लेकिन तू लीना आंटी की बेटी नीति से शादी कर लो, देख सब ठीक हो जाएगा। तुम चुप रहो। इतने बड़े पाप करने के बाद भी ये बात कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आते? संतोष ने पुलिस को फोन करके सब कुछ बोल दिया। ऑफिसर, उन्हें थाने में ले जाओ और उचित सजा देने का बंदोबस्त करो। पुलिस ने संतोष का माँ और भाई को लेकर चला गया। संतोष ने मीरा का अंतिम संस्कार पूरा किया। फिर उसने अपने कमरे के दीवार पर मीरा की एक बड़ा सा तस्वीर लगाया और मीरा के साथ बिताया हुआ यादों को साथ लेकर अकेले दिन बिताने लगा।